ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में मैंने आपको लाइट, व्हाट इज लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश क्या है, लाइट यानी प्रकाश क्या है, या इसकी परिभाषा क्या होती है वो बता दिया था हमने। और हमने आपको प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे प्रकाश किरण। ठीक है, तो प्रकाश किरण की जो बीम होती है वो बताएंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बताएंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बताएंगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको बताएंगे। पहले इतना बताने के बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो आपको हम बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और नहीं तो इतना बता करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए रे ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं। व्हाट इज रे ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम ये कहें कि इन होमोजीनियस मीडियम, कोई भी मीडियम है हमारा, ठीक है, मतलब समांग, हिंदी में अगर कहें तो समांग। ठीक है, तो इन होमोजीनियस मीडियम व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर in a curvy linear path it's called ray of light। नहीं समझ में आया? मतलब जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अगर वो सीधी लाइन में जाती है तो हम उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश किरण। जब भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह सीधी रेखा में जाती है तो हम कहते हैं कि वो प्रकाश किरण है। और इंग्लिश में कहेंगे, मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इन होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर in curvilinear path, then it is called ray of light। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये लाइट रे है, अगर ये सीधी लाइन में जा रही है कर्वीलिनियर पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट, और डिनोटेड बाय दिस। ओके, फिर से देख लीजिए। इन होमोजीनियस मीडियम इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन कर्वीलिनियर पाथ देन इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ओके, यदि कोई प्रकार, हिंदी में बोल दें, यदि कोई प्रकाश किरण एक जगह से दूसरी जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी लाइन में जाती है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर है बीम ऑफ लाइट। क्या है बीम ऑफ लाइट? चलिए यहीं पर बता देते हैं। हेडिंग है आपकी बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? ठीक है, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? तो बीम ऑफ लाइट में क्या है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रे, अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, कुछ भी बोल दीजिए। मतलब जो रे ऑफ लाइट है उसका जब ग्रुप, मतलब जब एक से ज़्यादा लाइट रेज होंगी या रे ऑफ लाइट होंगी और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, और तो उसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर then it is called
बीम ऑफ लाइट। और भी आप कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसकी डेफिनेशन अब आप यदि आपको समझ में आ गया है तो आप मतलब दूसरे डिफरेंट वर्ड का प्रयोग करके भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यह इसमें जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हमने क्या कहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसमें आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, इन सेम डायरेक्शन, है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, ये नहीं कि एक ग्रुप ऑफ लाइट तो रे तो हो, ठीक है, लेकिन एक इधर जाए एक इधर जाए एक इधर जाए, ऐसा नहीं। मतलब ग्रुप ऑफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, ये डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप यहाँ पर ये जोड़ना चाहें कि आ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, then it is called beam of light। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। मैं ये देखिए, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये सर क्यों पढ़ा रहे, कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को हम समझते हैं तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमको अच्छे ढंग से समझ में आती है। अगर हम पर्टिकुलर चीज़ अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं डिफरेंट वर्ड्स को, तो फिर हम कैसे अच्छा आगे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किचन में ही खाना बनाना है, तो अगर हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो हम अच्छा खाना कभी भी नहीं बना सकते हैं। अच्छा खाना बनाने के लिए डिफरेंट मसाले वगैरह सब चीज़ें होना चाहिए, आधी अधूरी चीज़ों से खाना बनेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं बनेगा, टेस्टी। इसी प्रकार यदि हमें फिजिक्स पढ़ना है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म हैं वो सब हमको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उन टर्मों का उस टॉपिक को पढ़ने में यूज होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज लाइट रे। लाइट में लाइट रे का प्रयोग बार बार होगा, बीम ऑफ लाइट का प्रयोग बार बार होगा। ठीक है, और अब इसके बाद हम आपको बता देंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, अगली डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट कै प्रकार की होती है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार की होती है। कै प्रकार की? 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ओके, यानी बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, अब ऊपर हम रब करते हैं। ठीक, पहला है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। सेकेंड है आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। एंड थर्ड इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, 3 प्रकार की बीम ऑफ लाइट होती है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अब ये फर्स्ट टाइप की जो लाइट है बीम ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ये कैसी होती है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब है डिफरेंट बीम ऑफ लाइट या डिफरेंट लाइट रे अगर डिफरेंट डायरेक्शन से आ करके किसी एक पॉइंट पर मिलती हूँ तो उस प्रकार की लाइट रेज को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है और डिफरेंट डायरेक्शन से ये लाइट रे गई, डिफरेंट डायरेक्शन से ये लाइट रे गई, और सभी लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन से आ करके किसी एक ही पॉइंट पर यदि मिलती हैं तो इन सभी लाइट रे को, इन सभी बीम ऑफ लाइट रे को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
अगर हम डेफिनीशन दें, ये तो मैंने समझा दिया, अगर डेफिनीशन दें तो क्या लिखेंगे, मैं लिख के बताता हूं आपको। इफ लाइट रे appear to be coming and meet at one point, then it is called convergent beam of light. Beam of light. ओके स्टूडेंट, ठीक है। मतलब व्हाट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट? इफ लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग एंड मीट एट वन पॉइंट, मतलब डिफरेंट लाइट रे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आ करके किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो इस प्रकार की बीम ऑफ लाइट को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इफ लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग एंड मीट एट वन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये तो हो गया आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब हम आपको बताएंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए थोड़ा सा आउट सा भी लग सकता है कि सर जी बहुत लंबा खींच देते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ाते हैं कि आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छे ढंग से आ जाए, क्योंकि बाद में जब हम यूज करेंगे इन टर्म का तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसको समझना कैसे, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होगी, इसमें क्या होता है, यदि एक पॉइंट है और इस पॉइंट से यदि डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रे क्या निकल रही हो, तो इस प्रकार की लाइट रेज को हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, तो बल्ब से चारों तरफ लाइट रे निकलती है, और यह सन है, सन से चारों तरफ लाइट रेज हमारी क्या है, निकलती है। तो इस प्रकार की जो लाइट रेज हैं इनको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको अगर डेफिनेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, इफ ऑल द लाइट रे goes from one point, if all the light rays goes from one point, ठीक है। तो इस प्रकार की लाइट रेज को देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ पा रहे हैं आप डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो इस प्रकार आपको ये समझना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब एक पॉइंट है, उससे अगर चाहो तब लाइट रेज निकल रही हैं, तो इस प्रकार की लाइट रेज को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इफ ऑल लाइट रेज गोज या कमिंग फ्रॉम, ऐसे लिख दें, कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, है ना। इफ ऑल, ये देखिए ये डेफिनेशन डाइवर्जेंट क्या उसकी देखने में और सुनने में लगती एक जैसी है, लेकिन आप जब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। कन्वर्जेंट में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, डाइवर्जेंट में एक ही पॉइंट से निकल करके डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। इफ ऑल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से सभी लाइट रेज आती हैं तो इस प्रकार की लाइट रेज को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इफ ऑल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब एक और बचा है, हम उसको पढ़ा देते हैं आपको, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आप पैरेलल तो सुने हो, समांतर रेखाएं, बस यही है, बस ये लाइट रे हो जाएंगी।
मतलब ऐसी लाइट रे जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, ऐसी लाइट रेज को या बीम ऑफ लाइट रेज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए। व्हेन लाइट रेज LIGH लाइट रेज नेवर, क्या कहें, नेवर मीट रेसिप्रोकली, ये बुक की डेफिनेशन है। ठीक है, अब अपने भी बना के अभी हम बता देंगे। व्हेन लाइट रेज नेवर मीट रेसिप्रोकली, या आप ये कह सकते हैं नॉट मीट ईच अदर। ठीक है, ये नेवर मीट ईच अदर ये कह सकते हैं, ये हमारी है, नेवर मीट ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप पढ़िए, ये आपका रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये आपका एंड हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, ढंग से पढ़िए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।